मिथुन राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन है। मिथुन राशि भिन्न यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजने वाली है बंधु। सावधान रहना है, ये समय और काल आपके लिए कठिन है। इस समय और काल पर सावधानी से बचकर निकलना ही आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा जो आपकी बर्बादी की जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की किरण भी होती ही है। जीवन दुष्भाव में चलता है। तो जहां नकारात्मकता ने चारों तरफ से घेर रखा है, राहु और केतु की दृष्टि और इनके प्रभाव आपके जीवन में बड़े तीव्र होने वाले हैं। इन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ विशेष पॉजिटिव स्थितियां भी आपके जीवन में बन रही हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय आकलन और विवेचन है आज के इस कार्यक्रम में, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली उपाय, क्रिया, या यूं कहें कि एक कर्म आपको हम देने जा रहे हैं। इस कर्म के बारे में अभी हमें 2 दिन पहले ही बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली। हमने अपने एक प्रिय शिष्य को इस कर्म के विषय में, इस क्रिया के विषय में बताया था। उन्होंने ये क्रिया की और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें इसका परिणाम प्राप्त हुआ। तो आपको भी यह जो क्रिया है यह इतनी शक्तिशाली है, इतनी ऊर्जा को एकत्रित करती है, घनीभूत करती है इतनी तेजी से कि 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि एक दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये कौन सी क्रिया है, कौन सा वह उपाय है, कौन सा वह महाशक्तिशाली तंत्र है जो आपके जीवन में मात्र 24 घंटे में आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ति करेगा, मार्ग खोलेगा और आपके जीवन को एक दिशा देगा। इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, इस क्रिया के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस समय और काल में आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जबकि चंद्रमा केतु से दृष्ट धनु राशि में यानी कि नवम राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य और मंगल बुध जैसे शक्तिशाली ग्रह राहु की चपेट में है। शुक्र भी शनि के साथ है। मतलब कि देखा जाए तो चौतरफा योग इस प्रकार का है कि जीवन में कई प्रकार की अनिष्टकारी घटनाएं घटित होंगी। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि यह खतरे की घंटी है, लेकिन सावधानी से हर बड़े से बड़े खतरे से बचा जा सकता है। और यहीं पर काम में आएगा आपके लिए यह कार्यक्रम, जो कि विशिष्ट ज्ञान को धारण करके आपके जीवन में आया है। यह आपको सही दशा और दिशा आपके जीवन की बतलाने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपकी जीवन की जो स्थिति है वह बदलेगी, आपका जीवन सफल होगा। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ उन घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जो आपको पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर सकती है, उनके विषय में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ शुभ संकेत, शुभ घटनाओं के आगमन की आहट भी मिल रही है, इनके विषय में भी बताएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कार्यक्रम आपकी दृष्टि को और विस्तार देने का कार्य करेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ी दूर तक देख पा रहे हैं तो आप जो है ना वो क्या लगाते हैं, एक उपकरण होता है जिसको हम दूरबीन कहते हैं, तो दूरबीन को लगा लेते हैं। तो दूरबीन आंखों पर लगाते ही दृष्टि और फैल जाती है, विस्तार मिल जाता है उसे और दूर की चीजें हमें नजदीक दिखाई देने लगती हैं, सही अनुमान लग जाता है। इसी प्रकार यह कार्यक्रम आने वाले समय की भी एक झलक आपको देने वाला है और इस समय और काल का श्रेष्ठ आंकलन आपको करके देगा। जो भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा उसके लिए हम गारंटी के साथ कहते हैं, दावा करते हैं कि उसके जीवन में किसी प्रकार का अनिष्ट अब हो ही नहीं सकता है। इसके 3 प्रबल कारण बनते हैं। पहला कारण तो यह है कि जो इस कार्यक्रम को देखेगा वह कार्यक्रम में बताई गई सावधानियों को जीवन में उतारेगा, बचेगा, उसे याद आ जाएगी कोई घटना घटित होने वाली होगी कि हाँ गुरुजी ने कहा था ऐसा कार्य नहीं करना है। दूसरा कि जो उपाय हम बताएंगे उन उपायों को भी वो व्यक्ति करेगा। और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ है, महामाई मां बगलामुखी की कृपा इस कार्यक्रम में है, जो आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। जो अंत तक इसे देखेगा वह महामाई की कृपा का पात्र तो अपने आप बन ही जाएगा, क्योंकि मां के दास, मां के भक्त की तरफ से ये भेंट दी जा रही है, मां के आशीर्वाद से लवरेज है। तो इस कार्यक्रम को बस अंत तक देखना, यही हमारा उद्देश्य है, आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का यही हमारा माध्यम है। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, माई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नवरात्रि जो कि 18 मार्च से शुरू होंगी, महा अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है धाम पर। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो विधि विधान क्या रहेंगे, अर्जी कैसे लगेगी और आपको कौन सी वो क्रियाएं हैं, छोटे मोटे अनुष्ठान है जो करने होंगे, ताकि जो माई की दिव्य ऊर्जा है वो आपके जीवन में केंद्रित हो सके, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। बस वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लेना, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये धाम के नंबर है, हमने ही जारी किए हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा आपका धन है, आपका मन है, आपकी माँ है और आपके चैन और सुकून है आपके मन का। तो इसी से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा का गोचर नवम राशि में केतु से दृष्ट, यानी कि यहाँ पर 2-3 तरीके की घटनाएं आपके साथ होंगी। पहली घटना तो ये होगी कि मन में कुंठा, नकारात्मकता और अंधकार एकत्रित हो सकता है। अचानक से आपका मन खराब होगा, जी घबराएगा और जीवन की विकरालता आपको डराएगी। भविष्य की किसी घटना को लेकर, किसी बड़ा खर्चे को लेकर, किसी बड़ी बात को लेकर आपको डर भय उत्पन्न होगा, आशंकाएं मन में घर करेंगी। कहने का मतलब यह है कि एक अनजाना डर भय आपको सताएगा और मन में भी नकारात्मकता वास करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ठीक इसके विपरीत भी आपके जीवन में कुछ घटित होना शुरू होगा, यानी कि दिव्य अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि आपके द्वारा बोली गई कोई बात, कोई घटना सत्य साबित हो जाएगी। आप कुछ किसी के बारे में बोलेंगे या किसी घटना के बारे में बोलेंगे या सिर्फ मन में सोचेंगे ही, तो वो घटना सत्य हो जाएगी। ये दिव्य अनुभव है। इसी के साथ साथ सपने में आप हाथी, सांप, मोर, बरगद का वृक्ष, कोई मंदिर या भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। अपने कुल देवता, पितृ देवता के दर्शन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके गुरु या संतों की आपको सानिध्य प्राप्त होगा। आप उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ नकारात्मकता प्रबल होगी, आपके ऊपर इसका गहरा प्रभाव होगा, वहीं दूसरी ओर ईश्वर की कृपा के संकेत भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो समय और काल है, यह 2 अर्थों वाला है। जो लोग भगवान के भक्त हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनके लिए तो ये समय पॉजिटिव समय की शुरुआत होगा और उसका प्रबल संकेत भी ये समय दे देगा। लेकिन जो लोग इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे लोग पता नहीं कैसे होते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता है। लेकिन जो लोग अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप को ही महत्व देते हैं, अहंकार में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बुरा है। मन की सारी बातें उल्टी होंगी, काम रुकेंगे, काम नकारात्मक स्थिति में पहुंचेंगे। धर्म में विश्वास तो होना चाहिए, जिसके पास धर्म ही नहीं, उसके पास तो कुछ भी नहीं। ठीक है, खैर अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने तरीके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और भी। अचानक से क्रोध आवेग बढ़ेगा, नकारात्मकता बढ़ेगी, शरीर में सुस्ती, थकान और बुखार जैसे हालात, टेम्परेचर बढ़ेगा, सिर में दर्द की समस्या रह सकती है, काम के प्रति अनिच्छा का भाव रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना काम करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके सहकर्मी तो छोड़ो, आपके उच्च अधिकारी भी आपसे जलन करते से दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। गलतियां करने से बचना है। देखो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत लापरवाही का भाव आ ही जाता है। काम करने का आदत, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर उस काम की थोड़ी सी अनदेखी भी होने लगती है, सबकॉन्शियसली वो काम होने लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में गलती होने के चांसेस भी बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है और उसमें लोग जो दिन रात गन्ने का जूस निकालने का कार्य कर रहे हैं, कभी कभी छोटी सी लापरवाही की वजह से उनका ही हाथ उस मशीन में चला जाता है और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अब कहने का तो यह है कि वो कहे कि हम तो दिन रात यही काम करते हैं, ना जाने क्या हो गया। तो ये ग्रह स्थितियां हैं। यहाँ पर केतु प्रबल है, राहु प्रबल है, जो अचानक से कोई दुर्घटना, कोई नकारात्मकता, कोई गलती आपके ही द्वारा करवा सकता है, जो आपके लिए बड़ी कष्टकारक हो सकती है। तो गलतियां भी यहाँ पर इस प्रकार की होंगी कि आप किसी से कुछ कहकर भूल जाएंगे, अपनी चीजें कहीं रखकर भूल जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण कागज, डॉक्यूमेंट आपका गुम हो जाएगा, यहाँ तक कि ज्वेलरी, आभूषण भी आपके गुम हो सकते हैं, कोई आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है या खो सकता है। इसके कारण जिम्मेदार आप ही बनेंगे, ये याद रखना। ये घटना बाहरी कारणों से नहीं, आपके आंतरिक कारणों से, आपकी लापरवाही से होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, गलतियां करने से बचना है, अशुद्ध विचारों से, नकारात्मक विचारों से बचना है। मन में नकारात्मक विचार आएंगे
किसी की हानि करने के विचार भी मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मन तो मन है, कुछ भी सोच सकता है। सफाई करने का काम आपका है। तो आपको अपने मन के नकारात्मक विचारों से मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को शुद्ध बनाकर रखना है। किसी व्यक्ति के प्रति आप ईर्ष्या भाव रख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव आ सकते हैं, तो आपको उन्हें हटा देना है। गुस्से में, आवेश में आकर आप किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, किसी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, किसी का आप दिल दुखा सकते हैं। अचानक से चिड़चिड़ाहट और क्रोध का भाव आपके मन में रहेगा। इन सब के बावजूद भी आप अपने कार्य में कोई भी कमी नहीं करेंगे। पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत के साथ आप अपना कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार से कहीं कोई कसर आप बाकी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि परिवार में भी आप अपनी तरफ से तो अपना पूरा फर्ज, अपना धर्म निभाकर चलेंगे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य भी आपका साथ देते नहीं दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आपके प्रति नकारात्मक वातावरण निर्मित होता चला जाएगा। ये सारी स्थितियां आपके मन को तोड़ने वाली हैं। निकट भविष्य में आप कोई बड़ा खर्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन जरा सा सोच समझ कर चलें, थोड़ा सा रुक कर चलें। अभी समय सही नहीं है, थोड़ा सा और विचार और मंथन करें। इसी के साथ साथ आप कमजोरी और थकान के अनुभव होने के बावजूद भी लगातार प्रयासरत रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने खान पान से दूरी बनाएंगे, अपनी जीवन शैली से समझौता करेंगे और अपनी नींद से भी आप समझौता करेंगे। नींद लेने में भी आपको परेशानी हो सकती है। कभी कभी आपको ऐसा मन करेगा कि ये दुनियादारी को छोड़कर कहीं किसी कोने में दुनिया के भाग जाएं, एकांत में चले जाएं, जहां कुछ भी ना हो, केवल आप हो। थोड़ी सी शांति, सुकून और सुख की तलाश मन में रहेगी। इसी चक्कर में हो सकता है कि आप थोड़े से एकांत प्रिय हो जाएं, या फिर मंदिर या फिर किसी आश्रम आदि में भी आप जा सकते हैं। थोड़ा समय आप मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं, या बस यूं ही मौन रह सकते हैं। अचानक से किसी प्रकार की यात्रा का योग भी बन सकता है। किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर परिवार के साथ आप जा सकते हैं। मन में बढ़ रही गुस्सा और खीज का नतीजा ये होगा कि छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है। साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी और न्यूट्रिशन की, विटामिन की कमी भी आप महसूस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन वे गलतियां बड़ा रूप लेंगी। यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट आप ले सकते हैं, गलत तरीका अपना सकते हैं। मन में नकारात्मक भावना होने की वजह से आप गलत को भी सही ठहरा सकते हैं और इसकी वजह से भविष्य में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत अभी से ही हो जाएगी। इसी प्रकार आप किसी बात को लेकर झूठ बोल सकते हैं और वह झूठ पकड़ने की वजह से आपके ऊपर लांछन लग सकता है, आपका चारित्रिक हनन हो सकता है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के साथ आप अनैतिक संबंध में आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अनावश्यक प्रेम संबंधों में पड़कर आप अपने चरित्र का हनन का कारक स्वयं बन सकते हैं। मन में काम वासना जागृत होगी। साथ ही साथ इंद्रियां सुख के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, यानी कि आप स्वाद के पीछे भागेंगे, इंद्रिय सुख के पीछे भागेंगे, जिसकी वजह से आपको आंतरिक कमजोरी का, यानी कि कहने का मतलब यह है मन की कमजोरी का एहसास होगा, क्योंकि आपका मन तो जानता ही है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वह थोड़ा बहुत तो निगेटिव है ही। गोपनीय बातों को बचाकर रख पाना मुश्किल होगा। आपकी गुप्त बातें, आपकी पर्सनल बातें लीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव होगा, लोग इसका फायदा उठाएंगे। थोड़ी सी आपकी छीछा लेतर होती दिखाई दे रही है। मादक पदार्थों के सेवन करने से आपको बचना है और किसी की भी एकदम से उपेक्षा ना करें, यानी किसी भी व्यक्ति की एकदम से अनदेखी ना करें, वरना थोड़ा बहुत आपको झगड़े में भी पड़ना पड़ सकता है। अपने पार्टनर, अब प्रेमियों की बात करें और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों ही स्थितियों में अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा आसक्ति ना करें। ज्यादा प्रेमालाप करने से भी प्रेम खराब हो सकता है, तो उसे भी अपना स्पेस, अपनी फ्रीडम दें और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें। प्रेम पॉजिटिव जरूर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर वही शत्रुता के समान दिखाई देने लगता है। तो जरूरत से ज्यादा प्रेमालाप ही प्रेम के टूटने का कारक बनेगा। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के मन में अनजाने वहम उत्पन्न हो सकते हैं और आपके साथ बहसबाजी और झगड़ा कर सकता है। इसी के साथ साथ बात करें विदेश यात्रा की, तो इस समय और काल पर इसमें बाधाएं आएंगी। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं उनके लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन कानूनी अड़चनें बहुत रहेंगी और जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण पूर्ण रूप से नकारात्मक है। संघर्ष अधिक है, मेहनत अधिक है और जॉब भी निकट भविष्य में जल्दी ही जाने की संभावना बन रही है और जाएगी ही। कोई भी कठिन समय जीवन में चल रहा है और यदि उसका समाधान नहीं मिल रहा है, आपका हर प्रयास असफल हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि अब आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कुंडली दिखाकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। कुंडली बताएगी आपकी आज की परिस्थितियां हैं तो वे क्यों हैं, उनका कारण क्या है, मूल कारण, स्रोत क्या है। जब तक बीमारी का स्रोत नहीं पता चलता, बीमारी ठीक नहीं होती। उसी प्रकार समस्या का स्रोत क्या है, यानी कौन सा पाप ग्रह योग है जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, और फिर उस स्रोत का समाधान जब किया जाएगा तो
उन जीवन के दुखों और कष्टों का समाधान होगा। तो कुंडली दिखाना इसी वजह से बेहद अनिवार्य हो जाता है। साथ ही साथ आज के इस नकारात्मक युग में जबकि हर व्यक्ति अपना बनकर छलने की कोशिश करता है, साथ ही साथ तमाम तरीके के दोष जीवन में उत्पन्न होते हैं, तो इन सबसे बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र कवच चाहिए, बाल का कवच चाहिए, जो आपकी हर वक्त रक्षा करे। क्योंकि कहां तक कितने उपाय करेंगे, कितने मंदिर जाएंगे, कितनी साधना करेंगे, कितने भगवान की उपासना करेंगे, नहीं कर सकते। काम भी तो करना है। तो इन सब का समाधान है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच, जिसे त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते हैं। इनके बारे में और अधिक जानना है तो थोड़ा सा आप इंटरनेट पर ही सर्च कर लेना। बहुत से लोग पूछते हैं मां बगलामुखी कौन है, हम जानते नहीं है। आप नहीं जानते हैं तो ये आपकी गलती है, आप मां के विषय में नहीं जानते हैं, पता कर लीजिए। फिर इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर लीजिए। यह माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। जिस भी व्यक्ति ने इस महारक्षा कवच को अपने जीवन में मंगाया है, उसके जीवन में बदलाव तो आए ही हैं 101% शर्तिया। ठीक है, तो बस ये 2 कार्य करिए और आप अपना उद्धार स्वयं अपने हाथों से करवा डालिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि कौन सी वो गलतियां हैं, यानी समराइज कर देते हैं आज की भविष्यवाणियों को। सबसे पहला यह है कि आप अपने मन पर काबू रखिए, मन नकारात्मक होगा। परिस्थितियां इतनी नकारात्मक नहीं है जितनी आपको वो अनुभूति कराएंगी, आभास कराएंगी। इसी के साथ साथ मन की वासनाओं पर, इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं ही आपको डुबाएंगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है, आगे भी होगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पॉजिटिव रहिए, ये अत्यंत आवश्यक है, समय की मांग है। प्रतिदिन मंदिर जाइए और विशेष प्रकार की पूजा साधना प्रारंभ कर दीजिए। अब क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, हम ये बता रहे हैं साधना, आप इसे कर लीजिए। ये गुरुमुखी साधना है, चिंता की आवश्यकता नहीं, ये काम अवश्य करेगी। और यही वो उपाय क्रिया है जिसने मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर कई लोगों को परिणाम दिए हैं, आपको भी देगी। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन, किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होगा शुक्रवार के दिन करिए। आपको क्या करना है कि एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। शाम के समय स्नान आदि करने के बाद में कुछ सामग्री चाहिए। कौन कौन सी है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक सिक्का, चांदी का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। एक हरी इलायची चाहिए, हल्दी की एक गांठ चाहिए, गुलाब के इत्र की शीशी चाहिए, पीली सरसों थोड़ी चाहिए, पान का एक पत्ता चाहिए। ठीक है, अब कमलगट्टे 7 चाहिए आपको। इतनी सारी सामग्री आपने एकत्रित कर ली है। अब इसे कैसे करना है ध्यान से सुनिए। चौकी बिछाइए। अब गाय के घी का दीपक जलाना है, प्रसाद वगैरह रखना है, वो तो ठीक है अपनी जगह, उसको नहीं बताने की जरूरत है। तो चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। अब उस कपड़े के ऊपर आप एक पान का पत्ता रखिए, पान के पत्ते के ऊपर सिक्का रखिए, सिक्के के ऊपर हरी इलायची रखिए और थोड़ा सा कलावा आपके घर में होगा, तोड़कर उस कलावे को उस इलायची के आसपास रख दीजिए। ठीक है, गोल घेरा बनाकर। अब हल्दी की एक गांठ, आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़े से चावल को वहीं बगल में रख देना है और हल्दी की एक गांठ उसके ऊपर रख देना है। अब ये जो पान का पत्ता आपने रखा है जिस पर इलायची है, इस पर अच्छी तरीके से गुलाब का इत्र डाल दीजिए और थोड़ी सी पीली सरसों भी इसके ऊपर डाल दीजिए। अब आपकी ये सामग्री तैयार है। अब यहीं पर आपने वो 7 कमल गट्टे भी रख देने हैं इसी चौकी के ऊपर। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, यह लक्ष्मी तंत्र है। यह हर प्रकार से यानी कि आपके जीवन में समृद्धि लाने का कारक बनेगा, बरकत लेकर आएगा। बड़े से बड़ा रुका हुआ कार्य आपका बनेगा। ठीक है, तो आपने ये इतनी सारी सामग्री रख ली है। स्नान आदि करके बैठना है शुद्धता के साथ, हो सके तो लाल या सफेद वस्त्र पहनकर बैठिए। ठीक है, अब आपने गाय के घी का दीपक जलाना है और इस दीपक को जलाने के बाद उस दीपक में आपको थोड़ा सा कुमकुम यानी सिंदूर डालना है और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालना है। ठीक है, अब आपको वहीं पर बैठकर इस मंत्र का यानी कि माला ले लीजिए, कमलगट्टे की माला ले लेना है आपको या तुलसी की माला भी चल जाएगी। अब वहीं पर बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है 11 माला। ठीक है, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ह्लीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः। फिर से सुनिए, ओम श्रीम ह्लीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 11 माला आपको जाप करनी है। कमल गट्टे से एक ही स्थान पर बैठकर करिए, बिल्कुल वहां से उठने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये जो पोटली आप बनाएंगे, क्योंकि बाद में आपको क्या करना है कि ये सारी सामग्री को उस लाल कपड़े में उसी को आसन समेत उठा लेनी है, चौकी को छोड़ देना रखिए और उसके बाद इसे लाल कलावे से लपेटकर एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने जो आपका धन रखने की जगह है
जैसे दुकान का जो गल्ला होता है वहां पर रख दीजिए, या फिर घर में जो तिजोरी है, अलमारी है, जहां पैसा लाकर रखते हैं वहां पर इसे रख दीजिए। और फिर आप इंतजार करिए, 24 घंटे के अंदर अंदर 2-3 तरीके की घटनाएं आपकी होनी शुरू होंगी। पहली घटना तो ये होगी कि आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव बनने लगेगा, यानी लोग आपसे पॉजिटिव तरीके से बातें करने लगेंगे। दूसरा ये होगा कि आपका कोई रुका हुआ कार्य अचानक से बनना शुरू हो जाएगा, उसमें गति आनी शुरू हो जाएगी। तीसरा कार्य ये होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, पैसे का फ्लो बनेगा। चौथा ये होगा कि आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, घर में बीमारी है, फिजूल खर्ची है, पैसा निकल जाता है, आप रोक नहीं पाते हैं, तो वह रुकना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इस क्रिया को आप एक बार करके देखिए, फिर हमें बताइए आपको कैसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है? तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, वाणी को भी विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठता है कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, या फिर माई का या दिव्य महारक्षा कवच कैसे प्राप्त करना है, या फिर महानुष्ठान में कैसे भाग लेना है, तो चिंता की बात नहीं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।